हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट जो ऑब्जेक्टिव का ये सेकंड सेशन आपको 10th क्लास का हम लेकर आए हैं इस चैनल पर। और इससे पिछले वीडियो में हम फर्स्ट सेशन जो है ना अपलोड कर चुके हैं। और इससे जुड़े आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2023 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी रिलेट करने का कोशिश किया जा रहा है, यानी कि आपको बोर्ड में आने की संभावना बन रही है, उसका ये संग्रह चल रहा है। आप लोग को सेशन फर्स्ट हो गया है, ये सेशन सेकेंड है जो क्वेश्चन नंबर हम 11 से डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हम 10 से लेकर हम 10 तक पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यदि आपको देखिए अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक हैं तो आपको अल्फा बटे बीटा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का वैल्यू आपको पूछ रहा है। मान लीजिए इसके शून्यक के हैं तो इतना का मान आपको फाइंड आउट करना है। ये इसका यदि आप मान फाइंड आउट कीजिएगा तो इसमें देखिए आपको क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, यानी कि आपको दिया हुआ है समीकरण x² प्लस 4x प्लस 1। यदि इस पर हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा इसको यदि कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें आपको पता होगा जो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा को यदि हम मान फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम सरल कर लेते हैं। सरल कीजिएगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा होगा। और यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, यानी कि बीटा प्लस अल्फा आएगा तो अल्फा प्लस बीटा लिखिए। मान लीजिए कोई चीज़ यदि आपको दिया हुआ है 4 प्लस 2 लिखिए या 2 प्लस 4 लिखिए, क्या होता है, दोनों ही क्या है, इक्वल है, यानी कि सेम है। तो यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा लिखना है या अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा लिखिएगा, दोनों बराबर होगा। तो आप लोग जानते होंगे जो समीकरण कोई भी यदि आपको दिया हुआ है तो उसमें क्या करते हैं, इसमें आपको ए का वैल्यू मालूम होगा, ए का वैल्यू क्या ले सकते हैं 1, और इसमें आपको बी का मान क्या आएगा 4 और सी का मान क्या आएगा 1। और आप लोग जानते होंगे जो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस बी बटे, और शून्यकों का गुणनफल बराबर जानते होंगे क्या होता है सी बटे। तो माइनस बी बटे, तो बी का मान आपको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो -4 बटे क्या हो जाएगा ए का मान 1। तो दोनों का योग का आ गया आपको -4 बटे 1 से डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -4 हो गया और सी बटे यानी कि 1 बटे 1 यानी कि ये 1 आ गया। तो यानी कि ये जो मान आपको प्लस का मान क्या आ गया -4, बटे इंटू का मान क्या है 1, तो इससे 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको -4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। समझ रहे बात को। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन के साथ ऑब्जेक्टिव को समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है, इसीलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और जोड़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 11 था, क्वेश्चन नंबर 12। इससे पिछले सेशन को जो नहीं देखे हैं जरूर देखिए। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण आपको जो दिया हुआ है, समीकरण जो 0 मूलों का योग और गुणनफल क्या है समान है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल का जो है ना आपको क्या दिया हुआ है समान है, तो समान है तो ये भी आप लोग जानते होंगे मूल यदि समान है, यानी कि मूल यदि आपको समान दिया हुआ रहता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा रहता है, तो ईच में आपको विवेचक डी का भी मान क्या होता है 0 होता है, बी का मान क्या होता है 0 होता है। तो लेकिन हम उस पर यदि नहीं भी चलते हैं तो यहाँ आप लोग जो है ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि मूलों का योग और गुणनफल क्या है आपको समान दिया होता है, डी बराबर आप लोग क्या जानते हैं 0 होता है, डी का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। डी यदि इसका निकालते हैं यानी कि विवेचक निकालेंगे b² - 4ac, तो बी का मान आपको क्या होता है b² - 4ac बराबर आपको क्या है 0 आ जाता है। तो 0 जो आपको दिया हुआ है, तो ये 0 जो आप यहाँ से निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, यानी कि बी का मान आपको क्या दिया 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए का मान आपको क्या दिया हुआ है के दिया हुआ है, और सी का मान आपको 9 दिया हुआ है। सी का मान क्या दिया हुआ है, सी का मान क्या दिया हुआ है आपको 9 दिया हुआ है। तो यहाँ से जी यदि 9 आप निकालते हैं तो यहाँ पे 9 मान देते हैं तो यहाँ पे आपको क्या आ जाता है बराबर 0 आएगा। तो ये आ जाएगा 36, माइनस आपको क्या आ जाएगा 36, यहाँ पे -36 आएगा ना, ये आपको 9 चौका 36 के बराबर आपको क्या आ गया 0। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है के का मान, तो यहाँ पे तो आपको क्या आ जाएगा 36। ए का मान आपको b² - 4ac था, बी का मान आपको दिया हुआ था, और ए का मान आपको के दिया हुआ है, और सी का मान आपको क्या दिया हुआ है सी का मान आपको 9k दिया हुआ है ना, यहाँ पे 9k है टोटली। यहाँ पे जो आपको होता है टोटल हो जाता है 9k, यहाँ पे 9k जो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ आप देखते होंगे जी ये हो जाएगा आपको गुना करने पर आ जाएगा 36 स्क्वायर में आ जाएगा 36 के स्क्वायर आ जाएगा, 36 क्या आ जाएगा 9 चौका 36 के स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 36 के स्क्वायर को यदि उधर हम भेजते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 36, यहाँ पे आपको करना क्या है के स्क्वायर, कि 36 के स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाएगा और बराबर आपको 36 आ गया। तो कि 36 यदि हम क्या करेंगे कट हो जाता है तो के स्क्वायर बराबर आपको क्या आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ से आपको के का मान
1 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो आपको रूट अंडर वैसे मूल का मान 0 होता है तो ऐसे कर सकते हैं, गुणनफल समान है, तो ये आपको अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों का मान भी आपको समान दिया हुआ है। तो इस विधि से यदि ओनली फॉर आपको मूल का योग, मूल का मान यदि समान दिया होता है, यानी कि अल्फा बराबर यदि बीटा दिया होता, तब हम ये रूल अप्लाई करते। हमको करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अब प्लस अब बराबर में आपको क्या दे दिया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आपको ए का मान आपको के हो गया, बी का मान क्या आ गया आपको 6 आ गया, सी का मान आपको 9 के दिया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे, तो 6 बटे के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 बटे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ जो यदि हम मान रखेंगे तो 6 बटे क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए होता है ना, तो माइनस बी या ए का मान आपको के दिया हुआ है, ये हो गया आपको प्लस का मान, इंटू यानी कि आपको पॉजिटिव वैल्यू क्या दिया हुआ रहता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, तो सी का 9 के बटे के, तो 9 के अब बटे के कीजिएगा तो ये तो कट ही जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 9 के बराबर आपको आ जाएगा -6। अब के बराबर आप निकाल सकते हैं -6 बटा 9, तो -6 बटा 9 तो ये आ जाएगा आपको 3 से काट दिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि -2/3। तो -2/3 आपको ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। यदि ये रूल आप अप्लाई करते थे तो ये रूल आपको लगेगा जब मूल समान होता तब, लेकिन यहाँ दिया हुआ मूल का योग और गुणनफल समान है, तो समझ रहे बात को। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर कर देंगे और उससे आपको ऑप्शन नंबर ये जो है बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपको डिस्कशन करना है। यदि x बराबर 1 है तो दोनों समीकरण x² प्लस x प्लस ए बराबर 0 और bx² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हो तो a और b यानी कि a गुना b का मान आपको फाइंड आउट करना है। जो विकल्प में आपको दिया हुआ है उसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया, x का मान 1, तो इस समीकरण जो आपको पहला दिया है उसमें 1 मान रख दीजिए, 1 मान रखिएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा और प्लस 1 होगा प्लस a बराबर 0। तो a बराबर यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -2 होगा, और यहाँ जो 1 हम मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 गुना b यानी कि b आ गया, और यहाँ पे आपको क्या मान आ जाएगा b आ जाएगा आप प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ आ गया आपको मान 2b या +3 बराबर 0। तो यहाँ पे हम b का मान फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 बटा 2 आएगा। तो ये आपको a और b इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो a गुना b जो हम निकालेंगे तो a का मान आपको क्या निकला है -2 और b का मान आपको दिया है -3 बटा 2। तो इसको आप कट के ये 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, यानी कि इसको हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको 3। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 13, समझ रहे बात को। तो इन दोनों में x का मान, ये समीकरण और ये समीकरण आपको दिया हुआ जो है उसमें क्या करेंगे हम x का मान उसमें पुट करके जो a का मान और b का मान आएगा उसको बाद में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमसे पूछ रहा है, समझ रहे बात को। तो ये हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपको कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन आप लोग आसान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को हम 8 में आप लोग घातांक करने पड़े होंगे, उस बेस पर इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए दोनों का जो है ना, यदि आप देखिएगा तो आधार क्या होता है बराबर, आधार यदि बराबर है तो पावर क्या हो जाता है आपस में बराबर होता है। इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। आप लोग ये भी जानते होंगे यदि x के बराबर y है और y के बराबर यदि z है तो x के बराबर जेड हो जाता है, समझ रहे बात को। मान लीजिए कोई एक लड़का है जो दूसरे लड़का के बराबर है और दूसरा लड़का जो है एक तीसरे लड़का के बराबर है, तो तीसरा लड़का जो ये हमको है ये फर्स्ट लड़का हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये भी आपको सेकंड है जो आपको थर्ड के बराबर है। तो मान लीजिए अब फर्स्ट जो है बराबर है सेकंड का और सेकंड बराबर है थर्ड का, तो फर्स्ट के बराबर थर्ड हो जाएगा, ये आप लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके बराबर ये और इसके बराबर में ये दिया हुआ, तो आपस में इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ऑलरेडी ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दो पार्ट में अलग अलग करके हम x और y का जो मान आपको मांग रहा है फाइंड आउट करना है y का वैल्यू, तो y का मान यहाँ हम निकालेंगे। देखिए यहाँ करना क्या, ऑप्शन आपको a b और c दिया हुआ है, d में नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है। इसको यदि हम हल करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट से पहला समीकरण हम हल करेंगे। 2 के पावर यदि x प्लस y दिया हुआ है और 2 के पावर 3 बटा 2, तो आधार बराबर है तो पावर क्या होता है बराबर होता है, तो x प्लस y बराबर आपको मान दे दिया है 3 बटा 2। समीकरण हमको फर्स्ट निकल जाएगा, समझ रहे बात को। इसी प्रकार यदि हम
मध्यम जो सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट को यदि हम बराबर करते हैं तो ये आ जाएगा आपको 2 के पावर x माइनस वाई बराबर 2 के पावर 3/2। तो यहाँ आपको निकल के आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 3/2। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 3/2 और x माइनस वाई बराबर 3/2 है तो हमको किसको मान निकालना है, आपको y का मान निकालना है। किसका मान फाइंड आउट करना है, y का। तो हम क्या करेंगे, आप लोग एक नियम जानते होंगे, यदि x प्लस वाई बराबर आपको a दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर यदि b दिया हुआ है तो आपको x का मान कैसे निकालते हैं, तो x का मान जो निकालते हैं a प्लस b/2 करते हैं, समझ रहे बात को, ये करते हैं और y जो फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं a माइनस b/2। ये लोग यदि आप लोग नियम नहीं जानते हैं तो इस नियम को आप लोग याद कर लीजिए, या आप क्या करना है, इसको आपको कर लेना है। अगर थोड़ा कलर हम चेंज करते हैं जिससे आप लोग को देखने में सुविधा हो। यहाँ से हम यदि ये स्लाइड चल रहा था, यदि हम कलर यहाँ से चेंज करें तो इसमें आपको नियम दिया हुआ है, यहाँ से कलर चेंज हम पेन का कर सकते हैं, एरो स्क्रीन शॉ शेडो। अच्छा चलिए नेक्स्ट में हम जो है ना कर लेंगे इसको, हो गया आपको 1 मिनट। यहाँ पे पेन का कलर है, अगर ब्लैक कर लेते हैं, यहाँ देखिए आपको आ जाएगा। यहाँ देखिए आपको नियम है जो ये x बराबर आपको a प्लस b/2 हो जाएगा और y बराबर a माइनस b/2 होता है। तो यहाँ भी आपको 2 समीकरण मिला है, x माइनस वाई बराबर 3/2 मिला है और x प्लस वाई बराबर 3/2। आपको y का मान फाइंड आउट करना है। क्या करना है, y का मान यदि आप निकाल रहे हैं तो y को आपको क्या करना है, y जो हम निकाल रहे हैं तो a माइनस b/2, तो a मान लेते हैं हम, ये दिया हुआ है, b मान आपको ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, a माइनस b यानी कि 3/2 अब माइनस 3/2 और डिवाइड क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों मान तो 0 हो जाएगा, /2 करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपको क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, इसका राइट आंसर। समझ रहे बात को। तो ये रहता है आपको क्वेश्चन नंबर 14। कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपको कर रहा है, ये ट्रिगोनोमेट्री से सवाल हो गया। आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको पूरा जो है ना बेसिक बताएंगे उसमें, और बेसिक के साथ साथ आपको जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उस पर हम डिस्कशन कर देंगे, और उसको आप लोग एक बार देखकर जो है एग्जाम देने से पहले जाइएगा, क्योंकि जो भी बेसिक फार्मूला है आपको उसमें हम कवर कर देंगे। जैसे ये फार्मूला से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखिए बना के दिया गया है। यहाँ देखिए cos थीटा मल्टीप्लाई आपको कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा का मान और कोसेक थीटा का मान यदि आप जानते हैं तो यानी कि कोसेक थीटा, इसमें फार्मूला जो आपको बनेगा कुछ डिस्कशन हम यहाँ भी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट फार्मूला यदि आप देखते हैं तो ये आप लोग जानते होंगे, जो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर यानी कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर, यदि आप जानते हो तो ये होता है टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू आपको कोसाइन बटा कोस होता है। इसी तरीके से यदि कॉट थीटा का वैल्यू आप जानते होंगे, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, इसी को अपोजिट करना रहता है, कोस थीटा बटा क्या हो जाता है आपको साइन थीटा होता है। समझ रहे बात को। तो ये होता है आपको बेसिक फार्मूला। तो इसमें भी वही हम अप्लाई करेंगे। कोसेक थीटा बराबर भी आप लोग फार्मूला जानते होंगे। कोसेक थीटा का फार्मूला यदि आप लिखते होंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा आपको कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में 1/sin थीटा, 1/sin थीटा हो गया। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा हो जाएगा आपको sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। जस्ट यहाँ देखिए आपको फार्मूला जस्ट बताएं, ये क्या होता है, cos थीटा होता था। ऑप्शन में आपको यहाँ देखिए बी में दिख रहा है जो है cos थीटा होता है। बेसिक फार्मूला जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक है वो हम एक वीडियो में लेकर आएंगे, जो आपको इसी सेशन के अंतर्गत हम डिस्कशन कर देंगे, ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कशन करेंगे और एक वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। उससे आप लोग को बेसिक फार्मूला और ट्रिगोनोमेट्री का जो मेन फंडा बेस जो होता है वो हम तैयार कर देंगे, जिससे मैक्सिमम ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8वां यूनिट जो आपको दिया हुआ रहता है, इसमें से आपको बहुत सा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो समझ रहे बात को। तो इस चैप्टर से आपको जो भी दिक्कत या कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक्स को भी हम डिस्कशन कर देंगे। वैसे इसी चैनल पर आप जाइए और आपको जो है ना टोटल वीडियो मिल जाएगा 8.1 यानी कि 1.1 से लेकर 15 यूनिट का टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा। मैथ क्लास करके दिया हुआ है बाय मधुसूदन, उसमें जाके आपको टोटल वीडियो मैथ का मिल जाएगा। वहाँ हम
डिस्कशन कर चुके हैं, और आप लोग कहिएगा तो एक फार्मूला का जो है ना इसका मेन बेस जो होता है उस पर हम वीडियो बना देंगे। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान ज्ञात करें। एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब यानी कि एक आपको 4 दिया हो तो एक क्या हो जाएगा 1/4 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 - 4 बराबर 0 लिख सकते हैं। यानी कि 4 - 4 बराबर क्या हो सकता है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई यदि करते मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 4 बराबर क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपको 1 होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको यदि हम अल्फा बराबर आपको 1/β मानते हैं तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकल गया हमको 1। और आपको जानते हैं यानी कि अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या हो जाता है, यानी कि मूल का यदि गुणनफल बराबर क्या हो जाता है c/a। तो c का मान आपको b दिया हुआ है, b यही ना c हुआ, ये हो गया आपको इसका गुणांक होता है a और इसका गुणांक आपको b हो जाता है, इसका गुणांक ये जो होता है यही आपका क्या होता है c होता है। तो c/a तो c का मान -b अब बटे a का मान आपको 1 दिया हुआ है बराबर 1। तो यानी कि -b बराबर आपको निकल गया 1। तो b बराबर आपको मान ऑलरेडी -1 निकल गया। तो -1 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा c आ जाएगा। समझ रहे बात को। तो इस प्रकार यदि कुछ भी समझ में न आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसको हम फिर से रिवाइंड करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आता है। सिंपल सब क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, उसी बेस पर जो है इस कंटेंट को तैयार किया गया। ये सीरीज आपको चलते रहेगा जब तक आपका मैथ एग्जाम नहीं हो जाता है। तो मैथ के एग्जाम तक जुड़े रहिए चैनल के साथ और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलते हैं वीडियो का नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको यहाँ से जो है थोड़ा इस पर आपको पहले से यहाँ देखिए आपको क्या करना है ax² + bx + c बराबर 0। मूल क्या है समान है, आपको मूल क्या है समान है। तो प्रत्येक मूल का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक मूल का क्या मान ज्ञात करना है। तो ये आपको समीकरण जो द्विघात समीकरण दिया हो रहा था, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यही होता है आपको ax² + bx + c यही बराबर 0। यही तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का। इसका मूल क्या है आपस में बराबर है। तो मूल जो बराबर है तो आपको क्या होता है, मूल यदि बराबर है तो d बराबर मान क्या निकलता है 0 निकलेगा। d का मान क्या निकलेगा 0 निकलेगा। तो मूल समान है तो प्रत्येक मूल आपको फाइंड आउट करना है। क्या ज्ञात करना है मूल, यानी कि आपको अल्फा का भी मान क्या होगा वाट और बीटा का भी मान क्या होगा, ये दोनों मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। क्योंकि दोनों मान आपको क्या होगा बराबर आएगा, तो इसीलिए प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। ये ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ -b/c दिया हुआ, बी दिया -b/2a, सी में है b/2a और डी में है आपको a/b। तो ये आपको बताना है जो क्या होगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या इसका, यदि हम करते हैं तो ये आपको फॉर्मूला देखिए अल्फा बराबर लिखा हुआ -b, आप प्लस यहाँ पे प्लस सिर्फ दे देते हैं प्लस, क्योंकि अल्फा के मान में हम यहाँ प्लस यूज करते हैं, बीटा के मान में माइनस। आप लोग जानते हैं यदि आपका मूल क्या है समान दिया, मूल यानी कि आपका अल्फा और बीटा का मान आपस में क्या है बराबर है। यदि अल्फा और बीटा का मान आपस में बराबर होता है तो डी का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो ये जो फॉर्मूला b² - 4ac क्या होता है d बराबर होता है। तो इसका मान आपको 0 निकल गया, यानी कि -b + 0/2 या आपको -b या -0/2 कीजिएगा तो तीनों मान क्या आ जाएगा बराबर आएगा। तो -b/2 क्या आ जाएगा -b/2a होता है ना, तो 2a हो जाएगा। तो दोनों का मान -b/2a, तो -b या /2a। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर होगा। समझ रहे बात को। तो करना क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो दिया हुआ है जो भी समीकरण आपको दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, मूल यदि बराबर है तो d का मान क्या होगा 0 होगा। d का मान यदि आपको 0 हो रहा है तो क्या करेंगे, d का मान जो आपको अल्फा और बीटा का जो फॉर्मूला होता है आपको -b प्लस √b² - 4ac, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको अल्फा का मान आएगा, ये फॉर्मूला और बीटा का मान ये आएगा। तो इन दोनों में आप कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। d का मान आप क्या निकलेगा 0 निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो जब आपका मूल समान होता है तो d का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। समझ रहे बात को। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये 17 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपको क्या कह रहा है। तो x + 2 और x - 2 बराबर यदि 0 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन है। इनमें से आपको मूल जो है a होगा, b होगा या c होगा या d होगा, ये आपको बताना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ देखिए a + b × a - b पर है, इस पर भी आप तोड़ सकते हैं या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर 0 करके उसके बाद आप मूल निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको जो है x + 2 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ आपको x - 2 बराबर आपको क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो हमको इस फॉर्मूला पर यदि बैठा लेते हैं a + b
इंटू ए माइनस बी। एक्स का फार्मूला आपको क्या हो जाता है, ये होता है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब आपको बेसिक फार्मूला हो गया जो आप लोग को याद रखना है। समझ रहे बात को, तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर आपको आ जाएगा, इस 4 को निगेटिव में इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं यदि बराबर केस होगा, यदि निगेटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5 प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर बराबर आपको निकल के आ गया 9। तो अब एक्स का मान जो निकालिएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 9 यानी कि -3 और +3। यहाँ देखिए -3 और +3 ऑप्शन नंबर ये जो है सी आपका, बी जो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। समझ रहे बात को, ये क्वेश्चन नंबर था आपको 18। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आपको देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19। यदि द्विघात बहुपद px बराबर है तना के शून्यक यानी कि 6 और -2 हो तो b और c का मान ज्ञात करना है। आपको b का भी मान फाइंड आउट करना है और c का भी मान। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बताइए आप लोग क्या होगा। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, अपने से भी बनाइएगा। यदि उसके बाद यदि आपको नहीं होता है तो यहाँ देखिएगा जो आपको कैसे इसको डील किया जाता है या कैसे बताया जाता है। वीडियो को पॉज करके आप लोग भी बनाइए और उसमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आपको जो है टोटल 10 क्वेश्चन जो हम प्रत्येक सीरीज में करा रहे हैं तो उसमें आपको 10 में कितना सही हो रहा है। तो टोटल सीरीज का भी, इसका भी मैराथन क्लास भी हम इसमें अपलोड कर देंगे। टोटल 100 स्लाइड आपको 100 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव इसमें है। तो फर्स्ट सेशन में 10 डिस्कशन किए, सेकेंड में 10, इसी तरह बढ़ते जाएगा 20-10 करके हम स्लाइड को आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोग को जो ये टोटल क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ शून्यक अल्फा का मान आपको ऑलरेडी 6 दे दिया है और बीटा का मान आपको ये -2 दे दिया था। बी पूछ रहा है आपको, तो यहाँ पे आप देखिए यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर यदि निकालते हैं तो -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 6 प्लस यानी कि -2 बराबर -b/a। तो -b/a का मान आपको 1 दिया हुआ है। यहाँ से आप a का मान 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 6 - 4 बराबर क्या आ जाएगा, b। तो b का मान ऑलरेडी आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये -2 आएगा, क्योंकि इधर आएगा -2 इधर भेज सकते हैं। तो b का मान आपको क्या निकल के आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ रहा है आपको अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का शून्यक एक आपको अल्फा का मान 6 है और बीटा का मान आपको -2 दे दिया है। तो बी और सी का मान फाइंड आउट करना है, यही ना। तो आज शून्यक ऑलरेडी दिया हुआ है और बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए बी बराबर आपको आ जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a किए हैं, ठीक है। यहाँ आपको देखिए करना क्या है, अल्फा का मान आपको 6 दे दिया है, बीटा का मान आपको -2 दिया था। प्लस माइनस माइनस 6 - 2 होना होगा, यहाँ पे 6 - 2 होगा तो 4 होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस था, यहाँ पे 4 आ जाएगा था। -4 देखिए बी का मान, -4 ये इसमें और इसमें भी है। तो अब चेक कर लेते हैं सी का मान। सी का मान चेक करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है ना। अल्फा इंटू बीटा इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे और सी का मान आपको सी ही रहेगा, 1 आ गया। तो -12 सी बराबर क्या मान निकलेगा, -12 निकलेगा। तो -12 दोनों में कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन रेखिक बहुपद है। बहुपद आपको देखिए रेखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। रेखिक बहुपद का फॉर्म आपको बता देते हैं, ax + b होता है। द्विघात बहुपद का क्या हो जाता है, ax² + bx + c होता है। और यदि त्रिघात बहुपद का देखते हैं तो ax³ + bx² + cx + d होता है। समझ रहे बात है, ये फॉर्म आपको त्रिघात बहुपद का हो जाता है। ये आपको द्विघात बहुपद का होता है, ये आपको रेखिक बहुपद का होता है। तो रेखिक बहुपद यानी कि रेखिक मतलब एक घात, घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो घात एक होने के लिए यहाँ देखिए आपको घात इसमें एक दिख रहा है, इसमें यदि इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² + 1 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, इसमें x² प्लस जो है आपको 1 हो जाएगा। यदि इसका निकालते हैं तो बटा x हो जाएगा। तो इसमें भी स्क्वायर वाला टर्म आ जाता है, इसमें भी ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें भी स्क्वायर दिया हुआ था। रेखिक बहुपद आपको सिंपल किस में आ रहा है, जिसमें स्क्वायर आएगा तो वो द्विघात समीकरण में आ जाएगा, द्विघात समीकरण में आ सकता है। तो ये आपको जो है क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद का फॉर्म आ जाएगा, यानी कि ax + b हो या ax - b हो। तो ये सिंपल जिसमें पावर 1 हो वो क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद क्या रहेगा, घात उसका 1 आना चाहिए। तो घात वाला पावर द्विघात का
कहलाएगा, त्रिघात वाला त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो रैखिक बहुपद जिसमें 1 हो, घात क्या हो 1 हो, तो इस घात तो सिंपल ही 1 इसमें दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो हम 11 से लेकर 12 20 तक डिस्कशन किए थे वो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर आपको 21, 22, 23, 24, यानी कि बहुत हो ये स्लाइड आपका चलते रहेगा 25, 26, 26, 27, ये आपको 100 स्लाइड तक है। तो इस चैनल से आपसे जुड़िए, टोटल क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, टोटल आपके लिए ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। इस पर आप लोग जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।